आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाइए। इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। कनेक्टिविटी से आशय इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूज होने वाले तरीके से है। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, इसके कारण इंटरनेट को यूज करने के लिए कुछ विशेष नियम व प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिसे हर यूजर को मानना पड़ता है और इसे इसी रूल्स के हिसाब से इंटरनेट का प्रयोग करना होता है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की अगर बात करें, कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो सबसे पहली बात आती है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क यानी कि पीएसटीएन, जिसे हम डायल अप के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है यह? सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा जो आपके कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, यह सेवा प्रदाता कंपनी के सर्वर से जोड़ा जाता है। मतलब डायल अप के माध्यम से आपको आईएसपी के द्वारा जोड़ा जाता है, इसीलिए हम इसे डायल अप भी कहते हैं, इसे डायल अप कनेक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है आईएसडीएन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह डायल अप कनेक्शन के समान ही होता है, परंतु यह उससे महंगा और इसकी स्पीड डायल अप से अधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं लीज्ड लाइन कनेक्शन की। यह इंटरनेट से सीधे कनेक्शन के बराबर है और 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यह बहुत तेज लेकिन महंगा होता है। इसके बाद बात करेंगे वीसैट। वीसैट का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जो कि वीसैट का फुल फॉर्म है। इसे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के रूप में वर्णन कर सकते हैं, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़ा होता है तथा दूर संचार एवं सूचना सेवाओं जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ध्वनि द्वारा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ग्राउंड स्टेशन है जिसमें बहुत बड़े एंटीना होते हैं, जिसके द्वारा वीसैट के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसे हम हब या होस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है? यह वह लाइन होती है जो आईएसपी द्वारा भेजी जाती है। इसके बाद उस लाइन को मॉडेम और टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका कोई ना कोई मालिक अवश्य होता है, इसलिए इस नेटवर्क का प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने यह कनेक्शन लिया है, जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल, सिफी, आइडिया आदि वह कंपनियां हैं जो ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद बात करेंगे वायरलेस कनेक्शन की। वायरलेस कनेक्शन वह कनेक्शन होता है जिसमें केबल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे वाईफाई। इसे चलाने के लिए किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती। वाईफाई कनेक्शन के लिए केवल राउटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद यूएसबी मॉडेम कनेक्शन होता है। इसमें सिम कार्ड के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन बनाया जाता है। यूएसबी मॉडेम में सिम कार्ड लगाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर नेट चालू हो जाता है। जैसे कि आपने नेट सटर सुना होगा। नेट सटर वोडाफोन का आता था, आइडिया का आता था, एयरटेल का आता था। एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से आप उसमें सिम कनेक्ट करके आसानी से अपने सिस्टम में उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और उससे आप इंटरनेट को उपयोग कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की तार की आवश्यकता नहीं होती थी। बहुत सारी कंपनियां जैसे आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, टाटा डोकोमो, जियो, ये सभी जो है नेट सटर आपको प्रोवाइड करवाती हैं।